इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर टेस्ट को शानदार ढंग से ड्रॉ कराने के बावजूद भारतीय टीम को 5वें टेस्ट में आदर्श प्लेइंग 11 की तलाश है। 5 मैचों की सीरीज का अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट गेंदबाजी संयोजन में परिवर्तन कर सकता है। बल्लेबाजी में 8वें क्रम तक गहराई देने के लिए एक विशुद्ध गेंदबाज को बाहर बिठाने के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। चोटिल ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शामिल किए गए शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 11 ओवर फेंकवाने में भी आलोचनाएं हो रही है। शार्दुल इस सीरीज में गेंदबाजी से दमखम दिखाने में भी नाकाम रहे। उनकी गेंदबाजी को विपक्षी बल्लेबाज आसानी से खेल रहे हैं। साल 2014 के बाद पहली बार 600 से ज्यादा रन के बाद बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 के लिए जाने का दावा और मजबूत हुआ है। चाइनामैन कुलदीप को विकेट लेने वाला गेंदबाज माना जाता है, लेकिन इस सीरीज में पिछले 40 दिन से वो एक नेट गेंदबाज ही बनकर रह गए। वही अपने डेब्यू टेस्ट में निष्प्रभावी रहे युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को 5वें टेस्ट में आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह फिटनेस हासिल कर चुके आकाशदीप को लिया जा सकता है। कुलदीप की तरह इस दौरे में सिर्फ यात्री बनकर रह गए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप की चोट भी अब ठीक हो गई है। उनका भारत के लिए टेस्ट डेब्यू का सपना भी पूरा हो सकता है। हालांकि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि उनके सभी गेंदबाज फिट हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुमराह और सिराज पर थकान हावी है। वहीं शार्दुल को आराम देकर 4 विशुद्ध गेंदबाजों के लिए चुन लिया जा सकती है। अब ये चौथा गेंदबाज कुलदीप हो सकते हैं, क्योंकि ओवल में पिच स्पिन को मदद कर सकती है, या फिर एक तेज गेंदबाज लिया जा सकता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट पहले खुद स्वीकार कर चुका है कि वो कुलदीप को प्लेइंग 11 में लेना चाहते हैं, लेकिन 8वें नंबर तक बल्लेबाजी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्केल ने कहा था कि हम कुलदीप के लिए राह तलाश रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे शीर्ष 6 बल्लेबाजों को निरंतर अच्छा करना होगा। कुलदीप एक विश्व स्तरीय गेंदबाज है और इस समय अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। पूर्व स्पिनर अश्विन ने भी कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि कुछ अतिरिक्त रनों के लिए 8वें नंबर तक बल्लेबाजी क्यों रखी जा रही है, जबकि कुलदीप जैसा गेंदबाज बाहर बैठा है, जबकि वो बल्लेबाज से कुछ योगदान भी कर सकता है। अगर शार्दुल, अंशुल, बुमराह और सिराज चारों ही बाहर होते हैं तो कुलदीप, आकाशदीप, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। हालांकि बुमराह और सिराज में कोई एक खेलेगा, यानी कि ये तय है कि उनकी जगह आकाशदीप की वापसी होगी और कुलदीप यादव एक फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं, यानी कि भारत 3 पेसर और 3 स्पिनर के साथ मैदान में जा सकता है। वहीं मैनचेस्टर में यादगार ड्रॉ के शिल्पकार रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट के कारण बल्लेबाजी में शीर्ष 6 में लाया जा सकता है। यदि ओवल में इसी क्रम को अपनाया जाता है तो विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को बल्लेबाजी में 7वें नंबर पर लाया जा सकता है। एक चीज और देखने लायक हो सकती है, वो है विकेटकीपर का हल निकालना। अगर राहुल विकेट कीपिंग के लिए तैयार होते हैं तो करुण नायर को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन राहुल चारों टेस्ट से टीम का हिस्सा है और वो भी थके हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में पिछले काफी समय से विकेट कीपिंग नहीं की है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। यानी कि अगर एक आइडियल प्लेइंग 11 देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर साई सुदर्शन, 4 नंबर पर कप्तान शुभमन गिल, 5 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 7 नंबर पर ध्रुव जुरेल, 8 नंबर पर कुलदीप यादव, 9 नंबर पर आकाशदीप, 10 नंबर पर अर्शदीप सिंह, 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज या फिर जसप्रीत बुमराह में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।